ऊपर 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 बाबा साहब जन्मोत्सव 1 अप्रैल से शुरू हुआ और ऐसा नहीं कि आज इसी साल से शुरू हुआ, ये लगातार पिछले 3 या 4-5 साल से लगातार शुरू हो रहा था। और बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है, हम चाहते थे, क्योंकि बाबा साहब जो है अनुसूचित जाति जनजाति के 40% लोगों के मसीहा थे, और हम चाहते थे कि जिस तरह से किसी व्यक्ति का अंग भंग हो जाता है और अंग भंग होने के बाद उसको असहनीय दर्द की पीड़ा होती है, लेकिन चूँकि हमारे महामानव का जन्म हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो चूँकि पूरी समाज के वो व्यक्ति थे और समाज के व्यक्ति थे, तो हर समाज का हर व्यक्ति जो है बाबा साहब को जाने माने और हर घर में संविधान को की लोग अलग जमाएं। इसलिए हम गांव-गांव घर-घर पहुंच रहे हैं। लेकिन सारी तहसीलों में ये रथ घूमा मतलब पहले नागदा, उन्हेल, नागदा, खाचरोद, बड़नगर, इंगोरिया, उज्जैन, नरवर होता हुआ तराना में हमारा कवि सम्मेलन था आखिरी में। सभी मतलब जिसमें अंतिम दर्शन भी हमने पढ़ा, बुद्ध का दर्शन, कबीर का दर्शन, मतलब संत रविदास का दर्शन, सब दर्शन भी पढ़े। और उसके बाद जो है माकड़ों में भव्य रैली निकली, जिसमें आदरणीय महेश जी परमार, मतलब वहाँ पे बीजेपी के लोग भी शामिल हुए, कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए। सब ने बढ़ चढ़ कर बाबा साहब के इस रथ का स्वागत और अभिनंदन किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, घोसला में रथ निकला और जैसे ही झाड़ा महतपुर की सीमा में प्रवेश किया, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ पत्थर हो, पहले आदिमानव जरूर पत्थर रगड़ के आग लगाता था, लेकिन यहाँ एकदम अचानक आग लग गई पाड़लिया के यहाँ पर। पूरे रथ का पिछला हिस्सा, जिसमें भारत की संविधान थी, भारत के संविधान बाबा साहब के हाथ में था, भारत की संसद जो थी, चाहे वो डेमो था, हमारा तिरंगा जलाया गया, तिरंगे के अंदर जो नीला चक्र है जिसमें 24 अर्थ लिखे हुए, वो जलाया गया है। ये राजद्रोह का मामला बनता है, ये भारतीय संविधान को जलाने का मामला बनता है, ये भारतीय संविधान को जलाने का मामला बनता है, भारतीय संविधान को नष्ट करने का मामला बनता है। और जो कि हम प्रेम फैला रहे थे, अनकंडीशनल लव, लेकिन वो अनकंडीशनल लव की बजाय हमें नफरत मिल रही है। और इस समाज में हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ जो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति आए थे और झांकी के पिछले भाग में कुछ फेंक के गए थे, जिसके कारण आधी से ऊपर झांकी अचानक आग पकड़ ली। ऐसा नहीं आग तो एक अचानक पकड़ ली, एकदम पकड़ गई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंका था। वो हमारा ड्राइवर उस चीज़ पर रिपोर्ट लिखा रहा है। और इस तरह से बाबा साहब की पूरी झांकी जो है, आधा हिस्सा पूरी तरह से जल गया। सबसे बड़ी बात है, उसमें आरक्षण जला। हमने लिखा था कि आरक्षण रोटी बेटी के व्यवहार तक आरक्षण जरूरी है, तो वो आरक्षण जल गया। हमने ये लिखा था कि जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों का हक है, तो वो आदिवासी जल गया। ये पीड़ादायक क्षण है, मतलब लोगों के भाव नहीं बदले। लोगों के भाव बदलने के लिए ये आज़ाद से द्वारा बाबा साहब का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। और बाबा साहब का जो रथ था वो ताराना से महतपुर आने वाला था। जैसे ही महतपुर विधानसभा के अंदर रथ घुसता है और जोड़मा और पाल्या के बीच में कोई असामाजिक तत्व के लोग जिन्होंने पेट्रोल डाला या ऐसी कोई तत्व डाला जिससे पीछे का हिस्सा पूरा रथ जल गया। वो रथ में बाबा साहब का संविधान, तिरंगा, आरक्षण, पूरा जो भी था वो सब जला दिया जाए। ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है।
और महतपुर विधानसभा का पूरे मध्य प्रदेश में नाम चलता है कि महतपुर विधानसभा ऐसी है। लेकिन महतपुर विधानसभा में अगर बाबा साहब ने रथ तो जलाया है, बाबा साहब ने संविधान तो जलाया है, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की क्या हालत होती होगी, ये हमें आज देखने को मिल रहा है। और वास्तव में अगर ऐसा चलता रहेगा तो लोग कैसे जिएंगे बेचारे। तो हमारा आज सभी जलदा में रथ निकाला, जुलूस निकाला, और आज सभी जलदा थाने पर आए हैं कि जो भी लोग थे असामाजिक तत्व, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनकी जांच कर उन्हें पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। और अगर कहीं न कहीं न्यायपालिका या शासन हमारी बात नहीं सुनती है तो हम ये लड़ाई जल्द से जल्द दिल्ली तक लड़ेंगे और किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारा संविधान का मामला है, बाबा साहब का मामला है। बाबा साहब का अपमान हुआ है, पूरी समाज का, बहुजन समाज का अपमान हुआ है, इसे हम सहन नहीं करेंगे। आज ये अजाक्स संघ के बैनर तले बाबा भीमराव अम्बेडकर की रथ यात्रा तहसील महतपुर में निकल रही थी, जो घोंसला से आकर के खेड़ा खजूरिया होते हुए झारडा की तरफ आ रही थी। तब ये झारडा से 3 किलोमीटर पहले पाड़लिया गांव के बाहर एक ट्रैक्टर में जो इन लोगों ने झांकी बनाया था और ट्रैक्टर से आ रहा था, तो उसमें आग लग गई। और चूँकि पूरा झांकी थर्माकोल की बनी हुई थी, तो जल्दी आग पकड़ लिया। और वहाँ मौजूद हमारा जो साथ में पुलिस बल था, गांव वालों की मदद से उसको तत्काल बुझाया गया। और उसके बाद अभी शाम को ये संघ के लोग आए थे थाने झारडा पर, जिनके द्वारा एफआईआर कराई गई है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध, जिस पर से हमने धारा 435 और 427, 295 ए और 34 भारतीय दंड विधान का अपराध कायम करके अनुसंधान में लिया है और इसकी हम जांच कर रहे हैं।